तुलसी का पौधा घना नहीं हो रहा है, तुलसी के पौधे में ग्रोथ नहीं है, या तुलसी के पौधे से पत्ते पीले होकर झड़ने लगा है, या फिर तुलसी के पौधे की टहनियां ऊपर से सूखने लगी है, जो धीरे धीरे तुलसी का पौधा मरने का कारण बनता है। लेकिन आप मेरे तुलसी के पौधे को देख सकते हैं, कितना घना पौधा है और कहीं से आपको पत्ते पीले नजर नहीं आएंगे और ना ही कहीं से टहनियां ऊपर से सूख रही है। तो कैसे मैं अपने तुलसी के पौधे को लगाता हूं, तुलसी के पौधे की केयर कैसे करता हूं और तुलसी के पौधे को कौन सी खाद डालता हूं, जिसकी वजह से हमारा तुलसी का पौधा कितना घना है और कितना हेल्दी भी। तो इसी टॉपिक पर आज का हमारा यह वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घना ना होना, पौधे में ग्रोथ ना होना, या पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ जाना, या फिर टहनियां ऊपर से धीरे धीरे सूख जाना और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मर जाना, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, घना नहीं हो रहा है और पत्ते पीले होकर सारे पत्ते झड़ जाता है। तो वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपके तुलसी के पौधे में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, और एक दो छोटी बड़ी गलती आप करते हैं जिसकी वजह से भी ये समस्या आपको देखने को मिलती है। पौधे को लगाने से लेकर पौधे को घना बनाना, पौधा इतना घना होगा, एक चुटकी में आप रातों रात पौधे को बूसी और घना बना सकते हैं, जैसा कि आप मेरा पौधा देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का महीना तुलसी के पौधे को लगाने का बहुत अच्छा सीजन होता है। आप किसी भी नर्सरी में जाएं, आपको तुलसी का पौधा बहुत कम दाम में मिल जाएगा और उसे लाकर लगा देंगे तो बहुत जल्दी आपका पौधा ग्रोथ पकड़ लेगा और पौधा घना भी हो जाएगा। तुलसी के पौधे को बाकी पौधों के मुकाबले नाइट्रोजन और पोटेशियम की ज्यादा जरूरत होती है। सबसे कम जो जरूरत होती है वो होती है फास्फोरस की। तुलसी के पौधे पर फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी तो ग्रोथ लेने के बजाय मंजरियां बनाने में ज्यादा ध्यान देगा, जो कि तुलसी के ग्रोथ रोकने का सबसे बड़ा कारण होता है। इतना ही नहीं, मंजरियां भी बड़ी बड़ी साइज की निकालेगा, जो कि तुलसी के पौधे मरने का कारण बनता है। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। मैंने लिया है अपने गार्डन की मिट्टी। आपके पास गार्डन की मिट्टी ना हो तो आप किसी खेत की मिट्टी मंगवा ले या किसी पार्क से मिट्टी मंगवा सकते हैं। गार्डन की मिट्टी, खेत की मिट्टी या किसी पार्क की मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में डालना है 40% वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद 20% हमें रेत डाल देना है। रेत का फायदा ये होगा कि मिट्टी भुरभुरी बनेगी, वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आपकी मिट्टी चिकनी या काली, लाल, पीली मिट्टी हो तो रेत डालना बहुत जरूरी है। रेत नहीं डालेंगे तो आपका तुलसी का पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। उसके बाद मैं ले रहा हूं 1 मुट्ठी के करीब नीम खली। नीम खली पाउडर इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि तुलसी के पौधे पर आप रोज पानी डालते हैं और लगातार मिट्टी गीली होने की वजह से तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है और आपका तुलसी के पत्ते पीले होकर धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। ये हमने लिया है डोलोमाइट पाउडर, जो तुलसी के पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसे भी आपको 1 मुट्ठी डाल देना है। ये कुछ चीजों को आप तुलसी के पौधे पर डालेंगे तो तुलसी का पौधा कभी खराब नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद तुलसी के पौधे के लिए एक अच्छी मिट्टी का रेशियो बनके तैयार है। अब अच्छी तरह से आपको मिट्टी को मिला लेना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी पौधा उतने अच्छे तरीके से चलेगा। तो अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद तुलसी के पौधे को लगाने के लिए ये हमने लिया है 12 इंच का मिट्टी का गमला। ध्यान रहे, गमला आपको मिट्टी का या सीमेंट का ही यूज करना है, खास करके तुलसी के पौधे के लिए। प्लास्टिक के पोट में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। जो भी पोट का आप इस्तेमाल करें तो इस बात का खास ध्यान रहे कि पोट के अंदर ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। मिट्टी फिल कर देनी है, सिर्फ इतना हिस्सा छोड़ना है जितने में हमें पौधा लगाना हो, और नीचे की मिट्टी को दबा दबा के भरना है ताकि हमारा पौधा ज्यादा नीचे ना जाए।
गमले में पौधा अच्छी तरह से सेट हो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मिट्टी कम रख के उसके बाद आप पौधे को रख के चेक कर ले। दूसरा तरीका ये है कि मिट्टी जितनी भरनी है आपको उतनी मिट्टी फिल कर ले। फिल करने के बाद बीच की मिट्टी आप हटा ले। इन दोनों तरीके से आप पौधे को गमले में फिट करेंगे तो वो पौधा बहुत अच्छी तरीके से सेट होगा। तो हमने ये पूरी मिट्टी फिल कर ली है, उसके बाद बीच की मिट्टी हटा के इस तरह से पौधे को बीच में सेट कर लेता हूं। तो हमने पौधे को रख दिया है और बाकी जगहों पर इस तरह से मिट्टी फिल कर देंगे। तुलसी के पौधे के लिए गमला आपको ऊपर से ज्यादा खाली नहीं छोड़ना है। इसके पीछे वजह यह है कि पॉट को आप ऊपर से जितना खाली रखेंगे उतना ज्यादा इस पर पानी लगेगा। तो आपको तुलसी के पौधे पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि ज्यादा पॉट खाली ना रहे। तो हमने 1 इंच के करीब ऊपर से खाली रखा है। और अगर तुलसी का पौधा इस तरह से ज्यादा लंबी या लचीला हो तो आपको एक स्टिक लगा के सपोर्ट दे देना है। आप किसी जूट से या धागे से इसको टाई कर दे। अब आपको अच्छी तरीके से पानी डाल देना है। जब आप पौधा लगाएं तो पानी आपको अच्छी तरीके से देना है। उसके बाद 1-2 दिन इस पर पानी ना डालें। और अब इसे खाद कब देना है तो 3 से 4 महीने तक आपको तुलसी के पौधे पर कोई भी खाद नहीं देना है। और पौधे को अगर घना और बूशी करना है तो ऊपर से हल्की हल्की टिप को आपको कट कर देना है। इस तरह से टिप को कट कर देंगे तो ये नए नए ग्रोथ लेगा और आपका पौधा घना, बूसी और हेल्दी बना रहेगा। अब 3-4 महीने के बाद तुलसी के पौधे को कौन सी खाद देनी है और किस तरह से तुलसी के पौधे की केयर करनी है ये जान जाएंगे तो तुलसी के पौधे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपका तुलसी का पौधा बेजान हो गया है, तुलसी के पौधे की ग्रोथ खत्म हो गई है, पत्ते पीले होकर पौधा सूखने लगा है, तो समय आ गया है कि ऐसे वक्त में आपको अपने तुलसी के पौधे पर फर्टिलाइजर डालना है। तो कौन सी फर्टिलाइजर डालना है, बहुत ही सिंपल सा फर्टिलाइजर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से ऊपर मंजरियां निकल आती है, इस पर फूल खिलते हैं और इसी पर तुलसी के बीज लगते हैं। इसी से नया पौधा ग्रो होता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा तुलसी का पौधा मंजरियों से भर जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है तुलसी के पौधे की ग्रोथ रोकने का। तो जब भी आपको तुलसी के पौधे पर इस तरह से मंजरियां दिखाई दे तो इसे नीचे से इतना पिंच कर देना है। जितनी भी मंजरियां हैं सारी मंजरियों को आप उंगली से पिंच कर दें और ये काम सिर्फ चुटकियों में हो जाता है या 2 उंगली से हो जाती है। आप यहाँ पर जरा भी कदर ना करें क्योंकि यही आपके पौधे को सूखने का या ग्रोथ रोकने का कारण बनता है। तो इन सारी मंजरियों को मैंने हटा दिया। आप भी अपने तुलसी के पौधे से सारी मंजरियां हटा दें और बीच बीच में चेक करते रहें कि कहीं से फिर से अगर मंजरियां निकल के आ रही हो तो पहले ही हटा देंगे तो न्यूट्रिएंट्स मंजरी बनाने में कम खर्च करेगा, तो बाकी का न्यूट्रिएंट्स इसके ग्रोथ में या इसको घना बनाने में काम आएगा। इसके अलावा जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस है इन सभी सूखी ब्रांचों को कट करके हटा लेना है। दोस्तों, जिस तरह से तंदुरुस्त शरीर और फ्रेश चेहरा पाने के लिए हम और आप अच्छी तरह से नहाते धोते हैं, इसी तरह से पौधों की भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब आप देख सकते हैं साफ सफाई करने के बाद पौधा पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि नई जान आ गई हो। ये देखिए एकदम ही क्लीन और साफ सुथरे से पौधे दिख रहे हैं। अब इसके बाद जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे वो डायरेक्ट इन पत्तियों में जाएगा तो इनमें ग्रोथ बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी और पौधा और भी हेल्दी होगा। जब भी आप अपने तुलसी के पौधे पर फर्टिलाइजर डालें तो उससे 1-2 दिन पहले पानी डालना बंद कर दें। मुझे मालूम है कि ये काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप पानी डालना बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुलसी के पौधे में जुड़ी हुई आपकी श्रद्धा और आस्था है, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये करने के बाद आपको चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी की गुड़ाई करना आसान तभी होगा जब आपके पौधे की मिट्टी गीली कम होगी। ज्यादा गीली होगी तो गुड़ाई करना भी मुश्किल होगा क्योंकि हमें तुलसी के पौधे पर फर्टिलाइजर डालना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फर्टिलाइजर डालना बहुत आसान हो जाएगा और वो फर्टिलाइजर आपके पौधे पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा।
मिट्टी की गुड़ाई कर लेने के बाद चारों तरफ से मिट्टी हमने बीच में इस तरह से ऊपर चढ़ा दिया है। इसके बाद हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। आप इसमें 3 तरह के कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ले लें, काउडंग कंपोस्ट ले लें, या आप लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस तरह से फैला देना है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा, जो हर तरह के पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन उससे अहम तुलसी के पौधों को कैल्शियम की भरपूर मात्रा चाहिए होती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिस तरह से बाकी पौधों पर हम बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं, भूल से भी आप तुलसी के पौधे पर बोन मिल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने कहा कि तुलसी के पौधों में आपकी आस्था और श्रद्धा जुड़ी है। तो कैल्शियम के लिए हमने लिया है डोलोमाइट पाउडर। इसमें है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें 1 मुट्ठी के करीब हमने ये पाउडर ले लेनी है और चारों तरफ से इस तरह से फैला देनी है। बस इतना सा काफी है। अब एक और बहुत अहम चीज जिसे आपको अपने तुलसी के पौधे पर डालना बहुत जरूरी है, वरना आपके तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगा और तुलसी का पौधा मरना तय है। तो फंगस से बचाने के लिए हमने लिया है ये नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर को भी 1 मुट्ठी चारों तरफ इस तरह से आपको फैला देना है, क्योंकि तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे पर पानी ज्यादा डलता है। आप करते क्या है, आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग लोटा भर भर के पानी डाल देते हैं। तो लगातार तुलसी के पौधे की मिट्टी गीली रहने से पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है और धीरे धीरे तुलसी के पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ने लगता है। देखते ही देखते तुलसी का पौधा सूख जाता है या मर जाता है। तो उससे बचने के लिए नीम केक पाउडर को डालना बहुत जरूरी है। अब ये तीनों चीजें हमने डाल लिया। तीनों चीजों को डालने के बाद वापस से मिट्टी को चारों तरफ से बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद हमेशा की तरह पानी डाल देना है, और पानी आपको थोड़ा थोड़ा डाल देना है, क्योंकि आप तुलसी पर रोज पानी डाल देते हैं। तो मिट्टी हमने ऐसी बनाई है कि जैसे ही आप पानी डालेंगे कुछ ही देर में ये पानी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा, और पानी ज्यादा हुआ तो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका तुलसी का पौधा खराब कभी नहीं होगा। अब आप वेल ड्रेन्ड सॉइल की खासियत देखें। अभी हमने पानी डाला और डालते ही फौरन पानी सूख गया। इसे कहते हैं वेल ड्रेन्ड मिट्टी। अब आपको 3 से 4 महीने तक तुलसी के पौधे पर कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी के पौधे पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। तुलसी का पौधा जहां सबसे पवित्र पौधा माना जाता है, तो इस पवित्र पौधे के साथ एक शुभ काम आप कर सकते हैं, वो भी महीने में सिर्फ 1 बार और 1 चुटकी। तो 1 चुटकी क्या करना है और 1 बार क्या करना है मैं बता देता हूं। मिट्टी की आप बीच बीच में गुड़ाई करते रहें, जिससे कि मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर ना जमे, या अगर आपने मिट्टी हाल ही में गुड़ाई की है तो मिट्टी को छोड़ दे, गुड़ाई ना करे। मिट्टी को आप देख ले, मिट्टी हार्ड हो गई हो तो गुड़ाई कर ले। अब चुटकी का मतलब ये है कि 1 चुटकी हल्दी, जी हाँ, ये बहुत ही शुभ होता है, आपको डाल देना है। अब इस हल्दी का फायदा क्या होगा कि आप तुलसी के पौधे पर पानी डालते हैं तो मिट्टी गीली होने की वजह से इसके जड़ों में फंगस लग सकता है, तो ये फंगस को दूर करेगा। और फंगस की दूसरी पहचान जो है कि तुलसी के पौधों पर बीच बीच में आपको मकड़ी की जाली तरह से दिखाई देगा। अगर इस तरह से हुआ तो आप जान जाएं कि आपके तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस लग चुका है, और ऊपर से जब पत्ते पीले होकर झरने लगता है तो जगह जगह मकड़ी की जालियों में अटक जाती है। असल में यह फंगस का एक अटैक है जो तुलसी के पौधे को खराब कर देता है। तो महीने में 1 बार 1 चुटकी हल्दी इसकी मिट्टी में डाल देंगे तो इस तरह के फंगस से आपका पौधा बचा रहेगा। तो हल्दी डाल दी आपने, और अब चाहे तो इस पर पानी डाल दे, या नहीं तो अगली सुबह जो आप रोज पानी डालते हैं इस तरह से पानी डाल दें। तुलसी के पौधे से एक और अहम सवाल, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उनके तुलसी के पौधे की पत्तियां बहुत छोटी छोटी निकलती है, बहुत पतली पतली। इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे जैसे तुलसी का पौधा बड़ा होगा या पुराना होता जाएगा, इनकी पत्तियां
छोटी छोटी निकलना शुरू करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां बड़े साइज की बने, इस तरह से चौड़ी पत्तियां हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, साल में एक बार, हर बार आप नया पौधा लगा लें। जब जब आप नया पौधा लगाएंगे तो नए पौधे की पत्तियां बड़ी साइज की बनेंगी, पत्तों का कलर लस ग्रीन होगा, पत्ते बड़े बड़े साइज के बनेंगे। लेकिन जैसे ही पौधा पुराना होगा, पत्तों का साइज छोटा होता जाएगा। ये देखिए, अब आप हमारा तुलसी का पौधा देख सकते हैं। ये 2 महीना बाद का अपडेट है और हमारा तुलसी का पौधा कितना घना, कितना हेल्दी और कितना बूसी हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।